हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग विद नैना। आज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली नारियों की कहानियों के अंतर्गत एक अन्य कड़ी जो मैं लेकर के आई हूँ वो है कल्याणी देवी शुक्ल की कहानी। चलिए इसको सुनते हैं, हम लोग इनके बारे में जानेंगे। स्वतंत्र आंदोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण कल्याणी देवी का योगदान भी सराहनीय एवं श्लाघनीय है। आप मुक्ति नारायण शुक्ल की पत्नी और जयपुर में शुक्ल निवास में रहती थी। वैसे तो कानपुर के रहने वाले थे ये लोग, किंतु वैद्यक के रूप में जयपुर आकर बस गए थे। एक बार अच्छे कद काठी वाले चंद्रशेखर आज़ाद धीर गंभीर वैद्य मुक्ति नारायण शुक्ल से बात करते हुए कह रहे थे कि मेरे साथी कुंदन लाल ने आपकी बहुत तारीफ की है और आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बताया है, किंतु एक बात है कि हम लोगों से संपर्क रखने के कारण आप पर भी संकट आ सकता है। बेकार में क्यों संकट मोल लेते हैं। शुक्ल जी ने कहा, देखिए पंडित जी, यदि हम इस रंग में न रंगे होते तो कुंदन लाल जी हमें आपसे क्यों मिलवाते। हम आपके साथ कुछ सहयोग करना चाहते हैं। आने वाले संकटों के लिए हम तैयार हैं। आश्वस्त होने पर आज़ाद ने उनसे कहा, हमें हथियार चाहिए। रियासतों से हथियार मिल जाते हैं, आप उनसे संपर्क साधिए। मिलने वाला व्यक्ति आपको संकेत शब्द बताएगा तो समझ लीजिए कि हमने भेजा है। पहला संकेत शब्द गोली है, उसके बाद आने वाला व्यक्ति आपको दूसरा संकेत शब्द बताएगा। अगर संकेत शब्द न बताए तो समझिए वह खुफिया विभाग का आदमी है। कुछ दिनों के बाद एक महिला आई और उन्होंने संकेत शब्द गोली बता दिया। वैद्य जी ने आश्वस्त होते हुए और उन्हें अंदर ले गए। वे दुर्गा देवी थी और पार्टी के लोग उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे। उनके पति भगवती चरण बोहरा लाहौर में बम परीक्षण करते हुए शहीद हो गए थे। पार्टी में अब दुर्गा भाभी काम करने लगी थी। आज़ाद ने कुछ रिवाल्वर और कारतूस के लिए उन्हें वैद्य जी के पास भेजा था। वैद्य जी की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी ने दुर्गा भाभी को राजस्थानी परिधान पहनने और राजस्थानी भाषा बोलने का प्रशिक्षण दिया। इसमें प्रवीणता प्राप्त करने के बाद जब वे जाने लगीं तो मिठाई के कुछ टोकनों के नीचे हथियार, ऊपर मिठाइयाँ रखकर उन्हें विदा किया। कल्याणी देवी और वैद्य जी उन्हें रेल के डिब्बे में बैठाने भी गए, जिससे आबकारी विभाग वाले उनकी तलाशी न लें। कल्याणी देवी ने दुर्गा भाभी को घाघरे लूंगड़े में सजाया था ताकि रत्ती भर भी किसी को संदेह न हो। जाते समय वैद्य जी को तमंचा संकेत शब्द बता दिया और वह सामान लेकर आज़ाद के पास पहुंच गई। कुछ समय के बाद गौर वर्ण का एक व्यक्ति वैद्य जी के पास आया। उसने संकेत शब्द तमंचा बताया। उसका नाम था विश्वनाथ वैशंपायन। उन्होंने कहा, आज़ाद ने 2 राइफलें मंगाई हैं। राइफल बेचने के लिए वैद्य जी ने किसी को पटाया और किसी निर्जन स्थान पर राइफलें देने की बात तय हुई। राइफल बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाले का निशाना देखकर स्तब्ध रह गया और काफ़ी कम दाम पर राइफलें बेच दी। अब समस्या उन्हें ले जाने की थी और उसका समाधान निकाला वैद्य जी की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी शुक्ल ने। वे बोली, काहे घबरात हो, हम चलिबे तुम्हारे संग और छोटी बिटिया हमारे संग जाई। वैशंपायन जी सोचने लगे कि पर्दे में रहने वाली एक स्त्री इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकती है। वैद्य जी ने अपनी पत्नी को हतोत्साहित करने के लिए कहा, और अगर पुलिस ने तुझको पकड़ लिया तो? श्रीमती कल्याणी देवी ने तत्परता से उत्तर दिया, तो हमहू लाला के संगे जेल जाइबे, और का होई। वैद्य जी अपनी पत्नी की सूझबूझ और साहस देखकर आश्चर्यचकित हुए। 2 नए ट्रंक और टिफ़िन खरीदा गया। ट्रंकों के अंदर राइफलें और उनके ऊपर श्रीमती कल्याणी देवी तथा उनकी बिटिया के कपड़े रखे गए। टिफ़िन के हर डिब्बे में नीचे गोलियां और ऊपर कलाकंद के टुकड़े रखे गए। स्टेशन पर आबकारी विभाग के लोगों ने पूछा कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। वैद्य जी ने परेशानी जताते हुए कहा, का बताई भैया, ई ससुर हमार भैया हैं। कानपुर से पढ़ाई छोड़कर भाग आए हैं। अब फिर समझाए बुझाए के भेज रहीन। उनके संग उनकी भौजाई मतलब कल्याणी देवी और बिटिया भी जाए रहीन। बिना किसी शंका के जब वे लोग गाड़ी के डिब्बे में बैठ गए
तो कल्याणी देवी ने वैशंपायन को छेड़ते हुए कहा, लाला इतनी गारी कबहु ना खाए हुई हो। श्रीमती कल्याणी देवी और उनकी बिटिया के कारण वैशंपायन की कानपुर तक की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। पूरा विवरण सुनने के बाद आज़ाद ने भी कल्याणी देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।